बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़ीशान गुरचानी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आखिर कब तक। आज हम बात करते हैं हल्का NA-47 डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब। अगर बात की जाए यहाँ की आवाम की, यहाँ के आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं जो बुनियादी हकूक़ है, जिनमें सर फ़हरस्त जिग्योट रोड और इसकी जो मेन इंट्रेंस है वो इस तरह क्लोज़ है कि सुबह के वक़्त अगर कोई स्टूडेंट, अल्लाह ना करे कोई मरीज़, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, जो भी वक़्त हो, लेकिन मेन इंट्रेंस से गुज़रने के लिए कम से कम इंसान के पास आधा घंटा दरकार होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए पानी की, जो आने वाले वक्तों में पानी की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से बोर ख़त्म हो रहे हैं। जिनका 70 फीट था उन्होंने 200 फीट कराया, उसके बावजूद पानी यहाँ पर नहीं आ रहा। सीवरेज की हालत ये है कि रोड के जितने भी खड्डे हैं, चाहे 1 फीट का है चाहे 2 फीट के हैं, जितने भी गहरे गड्ढे हैं ना, वो पानी से ऐसे भरे होते हैं, गुज़रने वाले किसी बंदे को ये महसूस नहीं होता कि यहाँ पर कोई खड्डा है, मरकज़ है। और यहाँ पर सुई गैस नहीं है, यहाँ पर गैस के कनेक्शन नहीं लगे हुए, यहाँ पर गैस को बहाल नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा यहाँ पर ना सरकारी स्कूल है, ना सरकारी हस्पताल है, ना यहाँ पर कोई पार्किंग है, मतलब जहाँ पर इंसान जाकर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करे। गली नंबर नहीं लगे हुए। और ये है इस्लामाबाद का मेन मरकज़, ये जिग्योट रोड। ये सिर्फ रोड नहीं है, यह रूरल एरिया नहीं है। इसको अगर बात की जाए बैरिया इनकलेव की, बैरिया इनकलेव भी इसी से आके मिलता है, चक शहजाद इसी से आके मिलता है। और यही रोड मरी की तरफ भी निकलती है, यही रोड कुड़ी वाली साइड पे भी निकलती है, और यही इसी रोड को DHA भी मिलने जा रहा है। और इतनी सारी सहूलियात होने के बावजूद बैतुल माल, ये त्रामणी, ये सारा एरिया इसी के साथ बिल्कुल करीब ही है। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब के सेक्रेटरीट के बिल्कुल 3 किलोमीटर के फासले पर ये जिग्योट रोड वाक़ है। ये आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं। बात करते हैं डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब की कि वो इसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, उसके हवाले से भी हमने रिसर्च की है। उस रिसर्च को मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख हम तस्वीर का नहीं देखते। अच्छा, सबसे पहले जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक 2024 के इंतखाबात में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी की कामयाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शहीन ने चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, जिससे इनकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठे। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कामयाब करार दिया, लेकिन ये कानूनी तनाज़ा इनकी आवामी खिदमात पर तवज्जो मरकूज़ करने में रुकावट बना। इनके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम भी लगा है। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुबैना इंतखाबी धांधली के केस में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी को 20,000 रुपया जुर्माना ऐद किया। इस जुर्माने में जवाब जमा न करने पर यह जुर्माना ऐद किया गया और अदालत ने वाज़ेह किया अगर मज़ीद ताख़ीर हुई तो उनकी रुकनियत मुअत्तल की जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने अपने मौजूदा इक़्तिदार में उन्होंने तरक्याती मंसूबों का जो ऐलान किया है वो भी काफ़ी कम ऐलान किया है। अगर चाहे डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने इस्लामाबाद की तामीर और तरक्की के वादे किए थे, अभी नहीं, पहले जो किए थे उनकी बात कर रहा हूँ, किए थे, लेकिन उनके दौर में नुमायाँ तरक्याती मंसूबों की कमी रही। इनके हामियों ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि वो वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर के तौर पर बेहतर खिदमात अंजाम देंगे, लेकिन अमली इक़दामात की कमी ने अवामी मायूस को जन्म दिया। अगर चाहे जमीयत उलमा इस्लाम ने NA-47 में डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी की हिमायत का ऐलान किया, मज़ीद डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब क्यों काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट्स चलाती है वो CDA और ICT, ये 2 इदारे हैं। ये इदारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और जो असम्बली के अरकान हैं वो बरह रास्त इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, बल्कि ये सिफारिशात पेश करते हैं कि भाई मेरे इलाके में ये कमी है और मेरे इलाके को इतना बजट चाहिए और मेरे इलाके को इस चीज़ की ये जो अवामी मुश्किल है इस दलदल से इसको निकालना चाहिए। तो क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, और इसका डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब बरह रास्त भी इसका बता चुके हैं, उनका यही कहना था कि ये जो प्रोजेक्ट्स का बजट आता है वो हमारे हाथ में नहीं आता, बल्कि मुताल्लिका इदारों को खुद ब खुद पहुँच जाता है।